बस कंडक्टर का बेटा डीएसपी बन जाए, कंडक्टर साहब कब सोचे थे? हमें ही सोचे थे बाबू का हमारा लड़का एक न एक दिन बहुत बढ़िया पोस्ट पे जाएगा। हम इनसे कहते थे और दोनों लड़के से कहते थे बेटा जब तक हम हैं तब तक पढ़ो और निकालो, पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है। हम कहीं भी जाते थे तो सोचते थे लोग इसे इतना अच्छे साड़ी पहने, इतना अच्छे घर है, इतना घर है, सबको हम रास्ते में जाते घर ही देखते जाते थे। इतना अच्छा घर, हमारा घर इतना चौड़ा रहता चाहे दर्द है इस, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं कि माताजी जब कहीं रिश्तेदारी में जाती थी बाइक पे बैठ के तो रास्ते से घर देखते हुए जाती थी और फिर उसके बाद अपने घर को भी देखती थी तो अपने मन को मार लेती थी। मुझे लगता है जो लोग अभय जी के पिताजी से बात करना नहीं पसंद करते होंगे, आज देखते ही गले मिलते होंगे, आज देखते ही प्रणाम करते होंगे। बेटे ने वो कर दिखाया। एकदम सही बात है। अब जो हमसे दूर जाते थे आज वो हमसे सबसे नजदीक आ गए हैं। अगर आपके पास 10 से 12 मिनट का वक्त हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि यह कहानी एक पिता के दिए हुए संस्कारों की है। यह कहानी एक पूरे परिवार के धैर्य की है। यह कहानी माँ के त्याग की है। यह कहानी पुत्र के ईमानदारी और उसके जज्बे की है। आखिरकार एक बस कंडक्टर का बेटा डीएसपी बन ही गया। आप सभी को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। इस वक्त मैं महाराजगंज जिले के नगर पंचायत निचलौल में हूँ। यह सफ़र कितना मुश्किल था, इस घर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह घर की अगर चौड़ाई की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट की दूरी होगी और लंबाई की बात करें तो 25 से 30 फीट लंबाई होगी। अब आप सोचिए कि यह सफ़र कितना मुश्किल था। आम तौर पे यह जितना बड़ा घर है लोगों का उतना बड़ा गैलरी होता है, लेकिन इस हालात से निकल के सफ़र को तय करना कितना मुश्किल था। और ये कहानी मैं कह सकता हूँ देश के लाखों नहीं करोड़ों युवाओं को प्रोत्साहित कर सकता है, जो लोग जीवन से हार चुके हैं और ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक नई इबारत लिख सकता है आज की यह कहानी। अभय कुमार वर्मा 2023 पीसीएस में 31वां रैंक लाकर अब बस कंडक्टर साहब का बेटा डीएसपी साहब बन गया है। लेकिन सोचिए कितना मुश्किल था। इस घर की एक एक दीवारें अब अपना धैर्य खो दी थी। ये घर के लिंटर को देखिए, इस घर में कोई गैलरी नहीं है, ये गैलरी वाला ही घर है। और इस पूरी खबर में अभय कुमार वर्मा हीरो हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा कोई हीरो नज़र आया तो इनके माताजी, इनके पिताजी। क्योंकि मैं आम तौर पे देखता हूँ तो पूर्वांचल के तमाम गार्जियन अपना धैर्य खो देते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं। जब उनका बेटा कामयाब नहीं होता है तो सोचते हैं बबुआ झोला उठाओ और दिल्ली पंजाब का रास्ता पकड़ लो। मुझे लगता है इस घर से सोचना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिली। अभय कुमार वर्मा 31वां रैंक लाकर आज महाराजगंज जिले का नाम रोशन किए हैं और ऐसे हजारों लोगों की उम्मीद बन गए हैं। अभय जी सबसे पहले तो बहुत बधाई। धन्यवाद सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर, बढ़िया है। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन हम पिताजी से थोड़ा पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी के सबसे बड़े महानायक हैं ये और इनके घर पे हैं। अंकल जी प्रणाम। प्रणाम बाबू। क्या हाल चाल बा? सब ठीक बाबू। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। यह खबर जब करने आया हूँ मैं खुद बहुत भावुक हो गया हूँ और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपके दिए हुए संस्कार, मैं निश्चित ही कहूँगा एक इतिहास रचेगा। सबसे पहले ये बताइए, बस कंडक्टर का बेटा डीएसपी बन जाए, कंडक्टर साहब कब सोचे थे? हमें ही सोचे थे बाबू का हमारा लड़का एक न एक दिन बहुत बढ़िया पोस्ट पे जाएगा। हम इनसे कहते थे और दोनों लड़के से कहते थे बेटा जब तक हम हैं तब तक पढ़ो और निकालो, पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है। जो भी हमारा वो रहेगा हम अपना ईपीएफ जी भी जहाँ से भी होगा मैं पढ़ाऊँगा। बीच में मैं 1 साल डिस्टर्ब था, सस्पेंड भी हो गए थे आप? उसमें हमारे एक मित्र हैं कानगू,
श्री नागेंद्र पांडे और उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती उर्मिला पांडे। उन्होंने हम लोग को और हमारे बच्चों को बहुत सहयोग किया, बहुत आर्थिक हर चीज़ से। उनका लड़का हमारे बच्चे के साथ इलाहाबाद में पढ़ता था, वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गए, शाहजहाँपुर में इस समय पोस्ट है। उन्होंने अपना आर्थिक मदद बहुत की, कहे कि रवि असनी और उनके एक भाई नवनीत हैं, आप लोग घबराओ मत, अब हम नौकरी में हमको मिल गया है, आप लोगों को इलाहाबाद में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, मैं पढ़ाऊँगा। और उन्होंने बहुत मेरी मदद की, उनका परिवार से काफ़ी हमारा मदद हुआ और बच्चे उनके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, नगर के निवासियों के सहयोग से हमारा लड़का आज इस मुकाम पे पहुंचा है। ये बताइए चाचा जी, ताकि आम तौर पे गार्जियन भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है जब अगल बगल के बच्चे कुछ स्थान पा जाते हैं, कोई उनको नौकरी मिल जाती है, तो गार्जियन सोचता है कि मेरा बेटे का नहीं हुआ। मुझे लग रहा था आपका धैर्य जवाब नहीं दे रहा था। धैर्य जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे अपने अंदर यह था कि हमारा लड़का एक न एक दिन हो जाएगा। जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हुए हैं उन्हीं के साथ हमारा बड़ा लड़का भी लोअर पीसीएस का दिया था, पेट में भी बहुत बढ़िया नंबर था। तो जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हुए हैं चंदन बाबू, वो बोलते थे कि फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि अंकल जी हमारा नहीं होगा, सन्नी का हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, सन्नी का हो जाएगा। हमारा लड़का उनको मैथ भी कोचिंग करके पढ़े और माता रानी की कृपा से दोनों लड़के, समझिए हमारे 4 बच्चे हैं, हम यही समझते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, वो भी लोग यही समझते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं। वह हो गए, ये भी हो जाएंगे, आप लोगों का दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो ये भी हो जाएंगे। एक सवाल मैं करूँगा, हमारे पूर्वांचल का जो गार्जियन होता है वो आमतौर पे अपना धैर्य खो देता है। बहुत सारे मैं बच्चों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो फिर गार्जियन का मूड बदल जाता है। वो सोचते हैं बेटा बहुत कर लिए पढ़ाई, अब बेटी की शादी करनी है, घर भी बनवाना है, और आपके घर की हालात तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुआं खोदना और पानी पीने वाली स्थिति है। इस हालत में अपने आप को कैसे मजबूत रखें? मजबूत अब हमारे ये जो मित्र हैं जो रिटायर हुए नागेंद्र पांडे, वही हमको यह कहते थे, घबरा मत, काहे परेशान बढ़, अरे एक दिन लड़का बहुत बार नाम करिए, यो लड़का हो जाइए कुलीन, घबरा न। उनके सांत्वना से और भाभी के सांत्वना से हम अपने आप को मोटिवेट करते रहे। यहीं पे निचलौल के लोग कहते थे, यहीं के जनता कहती थी, इतने दिन से आपके लड़के पढ़ रहे हैं, का करता न सब, का करता न सब। लेकिन हम इस कान सुनते थे और इस कान निकालते थे। हम यह जानते थे कि आगे चल के हमारा लड़का इस मुकाम पे कहीं न कहीं किसी मुकाम पे पहुंचेगा, और आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है। आज बधाइयों का तांता लग रहा है। आज सब लोग यही कह रहे थे कि हाँ यार, यह कह रहा था ना, आज इसका सपना साकार हो गया, आज ये देख रहे हैं। भरोसा सच्चाई में बदल गया है। भरोसा सच्चाई में बदल बहुत बड़ी बात है, और ऐसी कहानियाँ हम सबको मोटिवेट करती हैं। और अभय की कहानी सबसे बड़ी बात कि पिता और पुत्र की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कि पिता ने जिस जज्बे से, जिस ईमानदारी से पुत्र का, परिवार का पालन पोषण किया, उसी ईमानदारी से अभय ने, उसी काबिलियत से आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। और अभी तक तो इनकी पहचान, इस घर की पहचान इस तरीके से होती थी कि कंडक्टर साहब का घर है, लेकिन अब यह पहचान होगी कि ये डीएसपी साहब का घर है और कंडक्टर साहब के उल्लैका हैं। यह बड़ी बात है, और मुझे लगता है शिक्षा एक ऐसी ताकत है, समाज में एक नया प्रभाव, और आपके पीढ़ी, आपके हर मोमेंट को बदल सकता है। आज मुझे लगता है जो लोग अभय जी के पिताजी से बात करना नहीं पसंद करते होंगे, आज देखते ही गले मिलते होंगे, आज देखते ही प्रणाम करते होंगे। बेटे ने वो कर दिखाया। एकदम सही बात है। अब जो हमसे दूर जाते थे, आज वो हमसे सबसे नज़दीक आ गए हैं। और ये मेरे बच्चे के काबिलियत के अनुसार ही हुआ है। और मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने बच्चे को मुश्किल परिस्थितियों में उसका साथ देते हुए उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ताकि वो भी बच्चा आगे चल के
कामयाब हो सके। जी, क्योंकि घर घर से जब आदमी डीमोटिवेट हो जाता है तो शायद वो पूरी दुनिया उसको मोटिवेट नहीं कर पाती है। माता जी से बात करते हैं। पिताजी भावुक हो गए थे और आंखों से आंसू आ रहा था। मेरी भी आंखें डबडबा गई थी क्योंकि मैं इस घर की कहानी को मैं फील कर पा रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ यकीनन यह कहानी एक बड़े बदलाव में आ सकती है तमाम लोगों के लिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम। क्या हालचाल है? सब ठीक है। बबुआ डीएसपी बन गई ने, हम्म, कैसा लगा था? ठीक ही लगता। कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। ताकि गार्जियन जो होता है वो तो दिन भर परिवार से दूर होता है। अंकल जी ड्यूटी में होंगे, लेकिन औरतों को ज़्यादा सहना पड़ता होगा, रिश्तेदारी से लेके महिलाओं के बीच। और महिलाओं में अक्सर कहा जाता है कि तुहार बबुआ का करतन है, इतना साल से पढ़तन है, कुछ को नहीं पौने। कितना मुश्किल था आपके लिए अपने आप को समझाना? हम यही बोलते थे कि पढ़ रहे हैं ना, कभी पेपर ही दिए वो दिए, जरूर कभी ना कभी वो लोग निकाल लेंगे। बाकी दूसरा चारा ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, न खेत था न कुछ था कि चलो कहीं से कुछ भी व्यवस्था हम करके लोग को दुकान भी करा दें। अच्छा, कोई व्यवस्था भी नहीं? कुछ भी नहीं, न खेत है, बस एक नौकरी था, उसमें बच्चों को पढ़ाओ और पेट जिलाओ। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और क्या? डीएसपी साहब के अम्मा जी? अभी तो यही के जैसे लग रहा है कोई सपना है, बिल्कुल, बस यही लग रहा है हमको। अभी हकीकत में सच्चाई नहीं दिख रहा है, लेकिन लग रहा है सपना। जैसे पहले बच्चे बताते थे कि मम्मी हम निकाल लेंगे, टेंशन मत कर, हई ना कर। हम कहीं भी जाते थे तो सोचते थे लोग इसे इतना इतना अच्छे साड़ी पहने, इतना अच्छे ये पहने, घर है, इतना घर है, सबको हम रास्ते में जाते घर ही देखते जाते थे। इतना अच्छा घर, हमारा घर इतना चौड़ा रहता, चाहे दर्द है इस, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं कि माता जी जब कहीं रिश्तेदारी में जाती थी बाइक पे बैठ के, तो रास्ते से घर देखते हुए जाती थी और फिर उसके बाद अपने घर को भी देखती थी तो अपने मन को मार लेती थी, क्योंकि जिम्मेदारी थी कि बेटे को पढ़ाना है। लेकिन आप सीखिए और समझिए और सोचिए कि कितना यह परिवार धैर्य था, कितना विश्वास था, कितनी इच्छा शक्ति थी। पानी चूता था तो का छो तो मम्मी। अच्छा, घर भी चूता बहुत चूता है ना? बहुत पूरा। तो क्या करती थी जब? का टप्पा उप्पा लगा के यहाँ पर वहाँ पर, जाने आने का रास्ता नहीं, बोरा बिछाओ, पानी सुखाओ, कांच हो, इसे में किचिर किचिर। मम्मी तब एक चौकी एक बिस्तर हटा देते, इस पर खाना बनाते थे, तब इसी पर फिर चूल्हा नीचे रख के खाना खिलाओ, इसी पर खाना रखो, यही इसी तरह से। दूसरे का घर महलों जैसा देखती थी, फिर आपका घर एक गैलरी की तरह है पूरा। बहुत दुख होता था ना? भैंस का तबाला ऐसा नहीं रहता है, इसे भैंस की घर है जैसा। ये क्या करे, कैसा भी है, लेकिन हमारा ही घर है। लेकिन विश्वास तो था ना बेटे पे? हाँ हाँ, अभी भी विश्वास है दोनों बेटे पे। मेरे बेटे, दोनों बेटे इतने अच्छे थे, वे संतोष के मम्मी जाने दे, ठीक है, हम कमाएंगे तो हम बनवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, बस हमको एडजस्ट हो जाने दो, हमको एडजस्ट हो जाने दो, कि चलो ठीक है बाबू। अब ये बताइए, अब वो सारे सपने पूरा हो जाएंगे जो हमारी माता जी जो हैं रास्ते से जाती थी, दूसरे का घर देखती थी, अब हवेली भी बनेगा, घर भी बनेगा। आज बेटों ने वह कर दिखाया जो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। आज कितना खुश नसीब समझती हैं अपने आप को? बहुत पहले ही से हम खुश नसीब थे कि बच्चों हमारा हमको माँ से बढ़ के हमको दोस्त मानते थे। मम्मी ऐसे आके पास में, चुप रहो, तू क्या घबरा रही है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लें। हर बात को शेयर हाँ, करते थे। हर बात को, इतनी जो रिजल्ट आएगा, इतना नंबर, ऐसे ना पढ़ाई कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, सब बताते सब थे। पापा से उतना नहीं बात करते हैं लोग, लेकिन हमसे सब बात शेयर करते थे। अब कैसा लग रहा है बताइए? वही तो बोले, सपना जैसे लग रहा है। सपना जैसा लग रहा है, और बिल्कुल सपना जैसा लग भी रहा है। और तमाम लोगों के लिए अभय की कहानी ये प्रेरणा है। मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ ताकि कैमरा एंगल जो है। अभय जी, यह सफ़र कितना मुश्किल था? ये मुश्किल तो बहुत था, लेकिन एक बार ठान लिया था कि घर का ये स्थिति है, पढ़ाई के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। मुझे पढ़ना ही था, चाहे जो भी जैसे भी करना है, पढ़ाई में ही कुछ करना है। तो बस लगातार पढ़ाई करता रहा, और घर पे जब कुछ भी होता था तो मम्मी से कहता था, बात होता था, मम्मी बताती थी ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है,
तो फिर बात हो जाता था, फिर और जुनून आ जाता था कि पढ़ना है जल्दी अच्छा, जॉब लेना है। इस बात पे मैं एक सवाल करूंगा। अक्सर जो है लड़के इसी मामले पे जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब तैयारी करते हैं, घर की स्थिति बात होती है, माताजी पिताजी बोलते हैं ये दिक्कत आ गई, घर चुराई, परेशानी है, तो अक्सर रास्ते से भटक जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? कि मेरे साथ ये था कि जब घर से बात होता था कि ये दिक्कत है वो दिक्कत, तो मुझे ये था कि जितना जल्दी हो सके एक जॉब लेना है। उसके बाद जॉब लेने के बाद से कैसे भी करके घर की स्थिति सही करनी है। सिस्टर की अभी शादी करनी है, तो बार बार मम्मी से बोलता था कि थोड़ा रुको, रिजल्ट आ जाने दो फिर करना। जब हमें बहुत बार इन्होंने प्रेशर किया, लेकिन मैं बार बार रोक देता था कि एक बार रिजल्ट आ जाने दो फिर देखेंगे, अच्छा जगह शादी करेंगे। तो मेहनत यही था कि कोई और ऑप्शन सोचने का था ही नहीं, बस यही था कि पढ़ना है, जितना जल्दी हो सके जॉब लेना है, पीछे घूम के नहीं जाना है, जाना है तो आगे आगे ही। ही जाना है। आज जो 2016 के आसपास जो सपना आपने सोचा था, आज 2024 आते आते आपने पूरा कर लिया। इसका श्रेय किसको देंगे? जी, सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे माता पिता हैं। और जैसे पापा ने बताया कि अंकल उर्मिला पांडे और नागेंद्र अंकल जी, उन्होंने बहुत मतलब हर तरीके से सपोर्ट किया है, चाहे मोरल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल हो, मतलब वो मेरे मतलब माता पिता ही हैं। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जितने मेरे दोस्त हैं, और एक भैया है रवि कुमार रंजन, वो वीडियो द्वारा PCO 2017 में हुए हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया। फिर पढ़ाई में अरुण भैया थे, साथ में हम दोनों लोग मेंस दिए थे, तो वो हर जगह कैसे ये ऐसे करो, ये गलत कर रहे हो, वो हर जगह बताते थे, टोकते थे। तो मैं उनका पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और आज मतलब चयन हो गया। आज के युवाओं को क्या कहेंगे? आज का युवा ज़्यादातर युवा डिप्रेशन में रहता है। जी जी। बहुत सारे युवा ऐसे हैं उनके पास सारी फैसिलिटी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, वो अभी फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर MBBS की पढ़ाई करने वाले, IAS PCS की तैयारी करने वाले लड़के कभी कोटा में, कभी दिल्ली में सुसाइड कर लेते हैं। जी जी। सबसे पहले तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो ऐसा थॉट हमेशा आएंगे। और मोटिवेशन की बात है तो आप अपने पेरेंट्स को देखिए जी, कि जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे उनके चेहरे पे क्या खुशी रहेगी, आपसे ज़्यादा खुश वो लोग रहेंगे। तो मेरे अंदर यही था कि मैं जब भी परेशान होता था तो माता जी से बात कर लेता था, या फिर अपने दोस्तों से हो तो दोस्त भी कहते थे अरे यार तुम्हारा हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम पढ़ने में ठीक हो जाएगा। और जो मान लीजिए कोई दिक्कत की यार पैसा नहीं है चाहे जो भी, तो जितने मेरे दोस्त थे पैसे के लिए कभी उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। सपोर्ट खूब मिला। जी जी। तो ये आजकल जो युवा कर रहे हैं तो निगेटिव थाट अपने माइंड में मत आने दीजिए, उसको हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। और जो भी है आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट पे रहिए, लोगों से मिलिए, क्योंकि हम लोग तैयारी जब करते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। मैं क्या था कि जितने मेरे फ्रेंड सर्किल थे वो एक लिमिटेड था, लेकिन जितने भी थे फ्रेंड सर्किल में थे मैं उनसे डायरेक्ट हमेशा बातचीत करता था। वीरू भैया, चंदन भैया, ये लोग थे, उनसे मैं इंटरेक्शन हमेशा करता था, कहता रहता था कि भैया नहीं होगा, तो वो लोग हमेशा वो लोग भी पॉजिटिव देते थे। हाँ कि नहीं यार तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा देखना इसी बार हो जाएगा। जैसे वीरू भैया, मैं अभी एग्जाम नहीं दिया था तभी वो मुझे कहते थे रवि PCS मेरा नाम रख दिए थे, और बोलते थे तुम्हारा इस बार कोई नहीं रोक सकता। यानी जो बैकअप एनर्जी होता है वो दोस्तों ने, बड़े भाइयों ने, जो साथ वाले थे वो लगातार देते रहे। जी जी। वो हमेशा, अभी प्री मैंने फॉर्म भी नहीं डाला था तभी मुझे PCS कहते थे, और जब फॉर्म डाल दिया, जब मेंस दिया तो बोले कि देखो तुम्हारा रैंक आएगा इसमें, तुम देख लेना पोस्ट तुमको अच्छा, या तो SDM या DSP मिलेगा, और मुझे DSP पोस्ट मिला। बेटा कामयाब हो गया। माता जी का एक सपना है कि मेरा भी महल हो, क्योंकि माता जी जब कभी मायके जाती थी, कहीं रिश्तेदारी में जाती थी, तो इनके आंखों से आंसू आ गया है दूसरे का घर देखकर। जी जी। वो सपना भी अब पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना दिक्कत उन्होंने उठाया, हम लोग छोटे पर से देखते आ रहे हैं कि बहुत दिक्कत, मतलब वो एक माँ, मतलब वही है, इतना शुरू से आज तक केवल परेशानी में, दिक्कत में ही रही है, बहुत अभी तक उनको सुख नहीं मिला है। अब वो समय आ गया। अब वो धीरे धीरे वो समय आएगा कि उनको भी थोड़ा सुख मिलेगा। जी। बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं भाई जी। और अंकल जी, सबसे ज़्यादा तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, दोनों लोगों को। मुझे लगता है आप जैसे गार्जियन हो तो तमाम बच्चे वह इतिहास रचने के लिए जो है कामयाबी पे उस शिखर पे जा सकते हैं जो आज आपका बेटा कर रहा है। ये 6 फुट का घर देख लीजिए, और इसी घर में जब आती थी, जब कभी रिलेशन में जाती थी तो दूसरे के घर के महलों को देखती थी तो आंखों से आंसू आ जाता था। एक बाप की ऐसी हालत थी कि बेटी की भी शादी करानी है, बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, लेकिन उनका कभी धैर्य जवाब नहीं दिया। और अभय कुमार वर्मा की कहानी
अभय कुमार वर्मा के जीवन का जो सबसे बड़ा मुझे कोई हीरो नज़र आया तो उनके पिताजी, उनके माताजी। और यह कहानी आपकी डूबती हुई नैया को सहारा दे सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी मेरे अब तक के 4 साल के पत्रकारिता के करियर में अब तक नहीं देखा। इस तरीके से 4 फुट के घर से सफ़र तय करना, जहाँ पे लोग सोच नहीं पाते हैं, वहाँ से एक बस कंडक्टर का बेटा आज डीएसपी साहब बन के तैयार है, चयनित हो गए हैं, जल्द इनकी ज्वाइन होगी। और अभी हम इसी घर में हैं, जब फिर कुछ सालों बाद आएंगे तो नज़रिया बदलेगा, नज़ारा बदलेगा, अंदाज बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन की इच्छा शक्ति ने आज अभय को अभय सर बना दिया। इस पूरी स्टोरी पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विष्णु प्रभाकर गाँव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार।